नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। एलॉन मस्क का एआई टूल ग्रोक पिछले कुछ समय से सुर्खियों में छाया हुआ है। जब से इस एआई टूल ने दस्तक दी है तभी से सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। ग्रोक के तीखे अंदाज ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है और सबसे ज्यादा खलबली तो बीजेपी में मची हुई है, क्योंकि इसका ज्यादातर इस्तेमाल भारतीय यूजर्स बीजेपी और पीएम मोदी को लेकर सवाल करने के लिए कर रहे हैं। और उन सवालों के जो जवाब ग्रोक दे रहा है उसने बीजेपी के साथ साथ पूरी सरकार की नींदें उड़ाकर रख दी हैं। लोग सोच ही रहे थे कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आखिर सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि जितना ग्रोक ने बीजेपी और पीएम मोदी के बारे में बोल दिया है, अगर कोई इंसान ऐसा बोल रहा होता तो उसकी तो अब तक गिरफ्तारी हो जाती। पर ग्रोक तो एआई है, इसकी गिरफ्तारी तो हो नहीं सकती। लेकिन अब खबर आ गई है कि सरकार ने इस पर एक्शन लेने की ठान ली है। जी हाँ, अब इस मामले के बाद एआई के भविष्य को लेकर नई बहस छिड़ गई है। दरअसल ग्रोक किसी भी सवाल का बेधड़क जवाब दे रहा है, जो कि बाकी एआई टूल नहीं करते हैं। इसके साथ ही ग्रोक कई सवालों के जवाब के दौरान अपशब्दों का इस्तेमाल भी कर रहा है। मतलब जिस भाषा में यूजर सवाल कर रहे हैं उसी भाषा में ग्रोक जवाब भी दे रहा है और गाली गलौज भी कर रहा है। इसी को लेकर सरकार ने अब ग्रोक पर एक्शन लेने का मन बना लिया है। खबर देखिए, लिखा है कि ग्रोक के गाली देने से हरकत में सरकार, एलन मस्क के एक्स से साधा संपर्क, शुरू हुई जांच। आगे इस खबर में लिखा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के एआई चैटबॉट ग्रोक की गालियों भरी जबान अब सरकार की नजरों में आ गई है। हिंदी में अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाले ग्रोक के जवाबों को लेकर सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जांच शुरू कर दी है और एलन मस्क की कंपनी से इस पर सफाई मांगी गई है। मंत्रालय इस मसले पर एक्स के अधिकारियों से लगातार बातचीत कर रहा है। सरकार ये समझना चाहती है कि चैटबॉट को इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने के लिए किस तरह से प्रशिक्षित किया गया है और ये गलती है या फिर किसी रणनीति का हिस्सा। तो ये सवाल जवाब जो है वो अब सरकार कर रही है एलन मस्क की कंपनी से, यानी कि एक्स से। और ये सब कुछ हो ही रहा था, तभी अचानक ये खबर आ गई कि एक्स ने हाई कोर्ट जाकर सरकार के खिलाफ अपील की है। इस खबर में लिखा है कि सरकार एक्स के जो कंटेंट ब्लॉक करना चाहती है, ऐसा करने से सरकार को रोका जाए। इसमें लिखा है कि एक्स ने कर्नाटक हाई कोर्ट को एक याचिका दायर करते हुए बताया है कि भारत सरकार द्वारा सेक्शन 79(3)(b ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के उपयोग को एक्स द्वारा चुनौती दी गई है, जिसमें तर्क दिया गया है कि ये न केवल एक अवैध समानांतर सामग्री अवरोधन प्रक्रिया स्थापित करता है, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के 2015 के श्रेया सिंघल फैसले का भी उल्लंघन करता है, जिसमें घोषित किया गया था कि सामग्री को केवल सक्षम न्यायालय के आदेश के माध्यम से या धारा 69A के संरक्षित प्रक्रिया के तहत ही अवरुद्ध किया जा सकता है। यानी कि खुद पर ब्लॉक होने की प्रक्रिया से पहले ही, खुद पर सवाल उठने से पहले ही एक्स सीधा हाई कोर्ट चली गई है, वो भी इस सरकार के खिलाफ। तो अब इस पूरे के पूरे मामले पर आगे क्या होता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि मस्क इस मामले को कितना दूर तक लेकर जाते हैं। लेकिन फिलहाल तो आप खुद सोचिए कि पिछले 10 सालों में आईटी सेल ने किसी भी विपक्षी दल को नहीं बख्शा। कैसी कैसी फेक न्यूज नहीं फैलाई गई। विपक्षी दल तो छोड़िए, नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से लेकर महात्मा गांधी तक के लिए कैसी कैसी बातें कही गई, लेकिन खुद पर जब बात आई तो एक हफ्ते नहीं झेली गई। तो देखते हैं कि अब आईटी मंत्रालय के संपर्क साधने के बाद एलॉन मस्क क्या करेंगे। फिलहाल तो एक्स यूजर्स ग्रोक से तरह तरह के सवाल अब भी पूछ रहे हैं और ग्रोक बेधड़क होकर इनके जवाब दे भी रहा है, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऐसा ही एक सवाल पूछा है ध्रुव राठी ने। ध्रुव राठी ने सवाल पूछा है नागपुर दंगे को लेकर के कि नागपुर में दंगे कराने के लिए कौन जिम्मेदार है। अब आप तो जानते ही हैं कि नागपुर में औरंगजेब की कब्र को लेकर कितना जबरदस्त तरीके से बवाल मचा हुआ है, दंगे भी हो चुके हैं। इसी को लेकर ध्रुव राठी ने सवाल किया है ग्रोक से। तो ग्रोक ने जो जवाब दिया है उससे बीजेपी पूरी तरह से बौखला उठी है। दरअसल ग्रोक ने जवाब देते हुए कहा 17 मार्च 2025 को नागपुर में हुए दंगे सांप्रदायिक तनाव से जुड़ी घटनाओं से शुरू हुए थे। इसकी शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास बजरंग दल के विरोध प्रदर्शन से हुई। वो छत्रपति संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग कर रहे थे और कथित तौर पर हरे कपड़े के साथ औरंगजेब का पुतला या तस्वीर भी जलाई गई थी। इसके बाद सोशल मीडिया वीडियो के जरिए अफवाह फैल गई कि कुरान का अपमान किया गया है। हालांकि बजरंग दल ने इससे इनकार किया और दावा किया कि उन्होंने केवल एक पुतला जलाया है।
इससे उस शाम लगभग 7:30 से 8:30 बजे एक हिंसक प्रतिक्रिया हुई, जब कथित तौर पर मुस्लिम समुदाय से एक बड़ी भीड़ भालदारपुरा और महल जैसे इलाकों में इकट्ठा हो गई। पथराव, आगजनी और बर्बरता हुई। वाहनों, घरों और व्यवसायों को निशाना बनाया गया, जिनमें से कई की पहचान हिंदुओं के रूप में की गई थी। दंगों में 40 से अधिक वाहन जला दिए गए, 15 पुलिस अधिकारी घायल हो गए और संपत्ति को काफी नुकसान हुआ। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने सीसीटीवी कैमरों का हवाला देते हुए इसे पूर्व नियोजित साजिश कहा। इसीलिए जिम्मेदारी कई लोगों की है। बजरंग दल के उत्तेजक विरोध ने आग भड़का दी, जबकि बाद में अफवाह से प्रेरित भीड़ की हिंसा संभवतः अवसरवादियों द्वारा आयोजित इसने इसे पूर्ण दंगों में बदल दिया। पुलिस अभी भी उकसाने वालों की जांच कर रही है। अब तक 50 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। साफ तौर पर यहाँ पर लिखा है कि इसकी शुरुआत बजरंग दल द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन से हुई और फिर अफवाह फैल गई कि आयतें जलाई गई हैं और उसके बाद ये सारे दंगे हुए। और वाकई में देश को नफरत की आग में झोंकने के लिए बीजेपी और मीडिया लगातार औरंगजेब जैसे मुद्दों को अपना हथियार बनाए हुए हैं। बीजेपी चिंगारी लगा रही है और मीडिया उस चिंगारी को आग में परिवर्तित करने के लिए हवा के झोंके का काम कर रही है। और ग्रोक ने भी अब सच्चाई बयां कर दी है, इसीलिए अब सरकार ग्रोक के पीछे पड़ गई है। बताया भले ही गया हो कि ग्रोक की गाली गलौज वाली भाषा के लिए जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन ग्रोक के जवाबों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर वाकई में कारण क्या है। और ग्रोक को लेकर तो यूजर्स के ऐसे सवाल थे जिसको लेकर पिछले 10 सालों में खूब प्रोपेगेंडा फैलाया गया बीजेपी के द्वारा, जैसे कि मुसलमानों का स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान है, तो उसमें जितना बड़ा योगदान मुस्लिम कम्युनिटी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किया था, उस पर ग्रोक ने विस्तार से जवाब दे दिया। इसके अलावा स्वतंत्रता आंदोलन में आरएसएस का कितना कम योगदान है, इस पर भी ग्रोक ने जवाब दे दिया। इसके अलावा मनमोहन सिंह और मोदी की तुलना में डॉक्टर मनमोहन सिंह को बेहतर प्रधानमंत्री कह दिया। राहुल गांधी की आलू से सोना निकालने वाली जो फेक वीडियो बीजेपी फैलाती है, उस पर भी ग्रोक ने जवाब दे दिया कि भाई ये तो झूठ है। और तो और मोदी जी की डिग्री को लेकर भी ग्रोक ने जवाब देना जो शुरू कर दिया, क्योंकि ग्रोक एक एआई है और ग्रोक कोई इंसान तो है नहीं जिसको आप जेल में डाल सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं या फिर जिस पर बायस होने का आरोप लगा सकते हैं। ग्रोक तो एआई है, उसको तो जो जवाब ठीक लगता है उसने वो जवाब दिया। हालांकि इस बीच ग्रोक ने कई अब्यूजेस भी किए, कई गालियां भी दी और उसी को आधार बनाकर अब मस्क से जवाब तलब करने वाली है भारत सरकार। तो देखते हैं इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।